यही आ गए, यही आ गए, यही है। बैठ जाओ। मम्मी कहाँ है? आप ये भगवान की सेवा करनी है या चार काम करने आए हो, आप घूमने नहीं आए। जय जय श्री राधे। देखो ये 14 कोस के एरिया में तपोवन है। ये पर्वतमाला 14 कोस के एरिया में विराजमान। बैठ जाओ माता, बैठ जाओ। ये 14 कोस के एरिया में विराजमान है। तो नीचे दर्शन बद्रीनाथ के जो आप नीचे करता है, ये लक्ष्मण जी के दर्शन है। लक्ष्मण झूला जी के जो आप बैठे हो, पीछे गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, देव सरोवर, चंदन वन, गंगाराम पर्वत, मैनाक पर्वत, त्रिकुट पर्वत, गणेश पर्वत। तो ये 14 कोस के एरिया में विराजमान है। 80 साल तक नंद बाबा यशोदा मैया कोई बच्चा नहीं हुआ हो, तो उन्होंने ये भगवती मानी हमारे कोई बच्चा हो जाए तो हम नंदनारायण की यात्रा करें। तो कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया। जब भगवान छोटे से 5-6 साल के हो गए तो नंद बाबा अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान ने पूछी, बाबा आप आगे तैयारी कर रहे हो? बोले हम नंदनारायण की यात्रा के लिए जा रहे हैं। बोले बाबा मैं ब्रज में दर्शन करा दूंगा आपको। तो पूरा ब्रजवासी ले कि भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान से कही लाला कहा है हमको दर्शन कराओ। बोले बाबा तुम आँख बंद करके याद करो। तो आँख बंद करके याद करें तो यहाँ भगवान बद्रीनारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिए। तो इनका नाम है याद बद्री, याद करें प्रकट हुए। आदि बद्री आदि वाले अनादिकाल से। तो 1 महीना आनंद बाबा की यात्रा होगी और 1 महीना जो मैंने आपको 35 बताया सब चीज़ को दर्शन कराए। चंदन मन जो बता चंदन पेड़ तो नहीं है, लेकिन वाले कोई पेड़ को आपको रोग चंदन जैसी खुशबू आएगी। ये पर्वत है, ये धारार पर्वत है, बीच में गणेश पर्वत है। तीनों धारार के अलग अलग दर्शन है, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बूढ़े नंद बाबा यशोदा मैया को यहाँ 4 गांव कराए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये 4 गांव पर 84 कोस बात है। देखो 4 धाम का बहुत बड़ा महत्व है भाई। ये 4 धाम क्यों बने? तो ये 4 धाम इसलिए बने, देखो संसार के अंदर कितने तरह के प्राणी हैं, जिन हर चीज अलग अलग मिलेगी, बोली भाषा अलग, सकल सूरत अलग, 4 धाम, रंग रोगन मन बुद्धि विचार हर इंसान का अलग अलग है। लेकिन 4 चीज ऐसी जो हर इंसान में व्याप्त रहती है, काम, क्रोध, लोभ और मोह। तो इसीलिए 4 धाम बने। एक धाम में जाकर एक प्रकार को संकल्प करो, एक में काम छोड़ो, एक में क्रोध छोड़ो, एक में लोभ छोड़ो, एक में मोह छोड़ो। तो आदमी बिल्कुल भगवान के धाम में जाए। जो जाए बद्री वो जाए पुत्री, और जो जाए पुत्री वो कभी ना हो दरिद्री। जब एक बार तो विद्यार्थ के दर्शन कर लिए उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, वो वैकुंठ का वासी हो जाएगा। और कारण का जन्म भी हो गया तो वो दरिद्री भी होगा और उच्च कोटि के घर में उसको जन्म मिलेगा। ऐसा लेकर बद्रीनाथ दर्शन करेगा। 4 धाम की यात्रा जो मोक्ष की यात्रा है। गंगोत्री पे जाकर ज्ञान की प्राप्ति होती है, जम्मोत्री पे जाकर कुछ त्याग करना चाहिए, केदारनाथ पे जाकर वैराग हो जाता है और बद्रीनाथ पे जाकर मोक्ष हो जाती है। तो ये मोक्षदायी यात्रा 4 धाम। आप देख रहे हो 84 कोस की परिक्रमा। क्या 84 कोस परिक्रमा का इतना बड़ा महत्व है? अगर नियम से कोई एक बार 84 कोस परिक्रमा लगा देगा तो मरने जीने से छूट जाएगा और भगवान के पास से भूल जाएगा। भाई 84 कोस की परिक्रमा क्यों है? तो ये 84 कोस इसलिए हमारा जो शरीर है, ये इनको अंगुल बोलते हैं, ये 84 अंगुल का शरीर है। आप अपने शरीर को अपने अंगुलों से कभी भी नाप लेना, 84 अंगुल का शरीर है। 84 कोस की परिक्रमा है, 84 लाख की योनि है। तो बताते हैं कि राजू की एक दिन ज्योति लगाने से सर्प की योनि खत्म हो जाती है। लेकिन फिर 84 कोस का इतना बड़ा महत्व बता दिया कि 1 कोस की परिक्रमा लगाने से 1 लाख योनि समाप्त हो जाती है और 84 कोस की परिक्रमा लगाने से हमको 184 योनि से मुक्ति मिल जाती है। और ये लक्ष्मण झूला की जगह जो आप बैठे हो, यहाँ हजारों साल नर और नारायण ने तपस्या करी, इनके बाद लक्ष्मण जी ने। और देखो आज भी यहाँ 10-10 किलोमीटर तक कोई गाँव नहीं है। यहाँ 5-10 साधु महात्मा रहते हैं, 10-15-20 गौ माता रहती है, यात्रियों से यहाँ की सेवा चलती है। तो जो बने जो गौ माता के लिए साधु सेवा में थोड़ा थोड़ा दान करें। तपोभूमि है, ऐसी तपोभूमि पूरे ब्रज में नहीं मिलेगी आपको। रसीद है हमारे पास, रसीद में सेवा लिखाओ और पीछे गंगा यमुना के दर्शन करें। जय जय।